नाउ अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। और यहाँ पे जो है नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सो ये जो है नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। और इसको फर्स्ट टाइम यूज़ किया था साइंटिस्ट कैरोलस लिनेयस। और उन्होंने ये जो है साइंटिफिक नेम है दिया है ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स को। दैट इज़ वाई ही इज़ द फाउंडर ऑफ बाइनोमियल सिस्टम। सो लिनियस ने क्या किया है, साइंटिफिक नेम दिया है प्लांट्स को इन हिज बुक स्पीशीज पेलेंड्रियम। और इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ये जो साइंटिफिक नेम है इसके दो कंपोनेंट्स है। एक को कहते हैं हम जेनेरिक नेम जिसको हम बोलते हैं जीनस, एंड सेकंड है स्पेसिफिक नेम जिसको हम बोलते हैं स्पीशीज। या फिर इसको हम सिंपल वे में ये कह सकते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। द सिस्टम ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज डेवलप्ड बाय लिनेयस। or it gives every organism a true it gives every organism a two word scientific name. So इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ये हमने यहाँ पे लिखा है the system of binomial nomenclature was developed by Carl Linnaeus. It gives every organism a two word scientific name. तो जितने भी organism है species है यहाँ पे हम क्या करते हैं, टू वर्ड साइंटिफिक नेम हम यहाँ पे इनको देते हैं। एक को कहते हैं जेनेरिक नेम जिसको हम जीनस भी बोलते हैं, और सेकंड है स्पेसिफिक नेम मीन स्पीशीज। या फिर ये हमने यहाँ पे लिखा है कैरोलस लिनेयस यूज्ड दिस नोमेनक्लेचर सिस्टम फॉर द फर्स्ट टाइम एंड प्रपोज्ड साइंटिफिक नेम ऑफ ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ही इज द फाउंडर ऑफ बाइनोमियल सिस्टम। ये जो है हम यहाँ पे लिख सकते हैं इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर each scientific name has two components, generic name genus and specific name means species। तो ये भी इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। ये हमने यहाँ पे लिखा है इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर each scientific name has two components, एक है generic name genus बोलते हैं and specific name means species। हम यहाँ पे मैथमेटिकली यहाँ पे बोल सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्पीशीज, मैथमेटिकल स्पीशीज इज इक्वल टू एक है जीनस और प्लस है यहाँ पे स्पेसिफिक एपिथेट। स्पेसिफिक एपिथेट भी यहाँ पे बोल सकते हैं हम, स्पेसिफिक एपिथेट। ORR S is equal to G plus E. Species is equal to combination of genus plus स्पेसिफिक एपिथेट। ये दो वर्ड्स हम यहाँ पे नेम देते हैं। तो एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ पे लेंगे मैंजीफेरा इंडिका फॉर एग्जांपल। हियर ये हमने यहाँ पे एग्जांपल लिए है मैंजीफेरा इंडिका, और यहाँ पे लिन लिखा है। और ये है मैंजीफेरा इंडिका जो है, वी नो दैट दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, ये एनसीईआरटी में है। और हियर ये जो मैंजीफेरा है दिस इज द जीनस नेम, एंड ये जो इंडिका है और दिस इज द स्पीशीज नेम। और ये जो लिन है, लिन इंडिकेट्स दैट दिस स्पीशीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय लिनेयस। और ये जो स्पीशी है मैंगो जो है, साइंटिफिक नेम जो दिया था किसने दिया था, लिनेयस ने। और यहाँ पे हम शॉर्ट फॉर्म में लिन लिख सकते हैं, LINN। ओके, ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ये हमने यहाँ पे लिखा है here Mangifera is the genus name, Indica is the species name, and Lin indicates that this species was first described by Linnaeus। और यहाँ पे ये मैंजीफेरा इंडिका को मैंने अंडरलाइन क्यों किया, क्योंकि रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। क्योंकि यहाँ पे रूल्स है, सबसे पहला जो रूल है वो टू वर्ड्स होने चाहिए, मीन्स ईच स्पीशीज नेम कंटेनिंग टू वर्ड्स। एक है जीनस और सेकंड है स्पेसिफिक एपिथेट, हम भी बोल सकते हैं यहाँ पे, जो हमने यहाँ पे लिखा है। और सेकंड जो है, और सेकंड रूल ये है, तो जो भी जीनस है वो स्टार्ट फ्रॉम द कैपिटल लेटर, स्पेसिफिक एपिथेट जो है वो बिगिनर्स विद स्मॉल लेटर, और इटैलिक्स में होना चाहिए। को वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये अंडरलाइन ज़रूरी होता है कि क्योंकि दीज आर द रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अगर हम यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पे लेते हैं, ये हमने कुछ और एग्जांपल्स लिए हैं। ये है यहाँ पे ऑर्गेनिज्म, ये है जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट। और होमो सेपियंस जो है, होमो जो है वो है जेनेरिक नेम और सेपियंस जो है वो है स्पेसिफिक एपिथेट। इसी तरह से मैंजीफेरा इंडिका ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस किया है, और मैंजीफेरा इसका जो है जेनेरिक नेम और इंडिका जो है वो है स्पेसिफिक एपिथेट। इसी तरह पैंथेरा लियो, पैंथेरा जो है वो है जेनेरिक नेम और लियो जो है वो है स्पेसिफिक एपिथेट। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ये बहुत ही आसान है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।